एस्प्लिनर वी पेश करते हैं डोरेमोन 2। तो कहानी की शुरुआत जेंट मार्केट से होती है, जहां पर नोबिता, सुनियो, जियान और शिजुका को देखते हैं। हमें यहां पर पता चलता है कि नोबिता की कल शादी होने वाली है। अब नोबिता ऑटोमेटिक कार में बैठकर घर जा रहा होता है। अब हम नोबिता और डोरेमोन को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, जो कि फ्यूचर में आए थे। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर नोबिता अपने बर्थडे को लेकर काफी खुश था और अब वो अपने घर जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम एग्जाम में उसके नंबर कम आने पर उसे बहुत ही ज्यादा नाराज थी और उसे खूब डांटती हैं। अब नोबिता उदास होकर अपने रूम में जाता है। अब नोबिता डोरेमोन से कहता है कि उसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स का रियल चाइल्ड नहीं है, बल्कि अडॉप्टेड चाइल्ड है, इसीलिए आज उन्होंने उसके बर्थडे पर भी उसको डांटा। अब यहाँ पर नोबिता डोरेमोन से स्टिक ऑफ फॉरगिवनेस मांग रहा था, जिससे कि वो अपनी माँ की यादों से उसके टेस्ट मार्क्स की याद को मिटा सके, लेकिन डोरेमोन उसे देने से मना कर देता है। तभी वहां पर फ्यूचर डिपार्टमेंट से सोल एक्सचेंज हो पाता है। उस गैजेट को ट्राई करने के लिए नोबिता और डोरेमोन उस रोप को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उनकी आत्माएं एक दूसरे से बदल जाती है और फिर बाद में वे वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। अब नोबिता टाइम मशीन से कहीं पर जाता है और जब वो वापस आता है तो अपने टेस्ट पेपर्स को साथ में लेकर आता है और उन्हें छुपाने की जगह खोजता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो उनसे बचने के लिए ग्रेविटी पेंट की मदद से छत पर चिपक जाता है। अब नोबिता अपने टेस्ट पेपर को एक बॉक्स में छुपा लेता है, जहाँ पर उसे एक टेडी बियर मिलता है, जो कि उसकी दादी ने उसको गिफ्ट किया था। अब नोबिता को अपनी दादी की बहुत याद आ रही थी और इसीलिए वो उनसे मिलने पास्ट में जाता है। अब उसे अपने घर के बाहर 3 साल का नोबिता रोता हुआ नजर आता है, जिसको कि शिजुका अपने साथ ले जाती है। अब वो जियान और सुनियो को बहुत डांटता है। तभी वहाँ पर उसकी दादी आती है और वो नोबिता और शिजुका को खेलता देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नोबिता की दादी पटाखे लेने गई थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते, जिसकी वजह से नोबिता उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और उनसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, जिससे नाराज होकर शिजुका वहां से चली जाती है। ये सब देखकर फ्यूचर नोबिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो पास्ट वाले नोबिता को डांटता है। तभी वहाँ पर नोबिता की मॉम आकर उन दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। अब नोबिता और डोरेमोन वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, लेकिन नोबिता दोबारा पास्ट में जाता है और अपनी दादी से पूछता है कि क्या वो नोबिता से प्यार करती हैं। उसकी दादी उसे बताती है कि वो नोबिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब नोबिता उन्हें बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, जिस पर उसकी दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि उनकी आखिरी इच्छा है कि वो नोबिता को स्कूल जाता हुआ देखे। अब नोबिता वापस प्रेजेंट में जाकर स्कूल बैग लेकर आता है और अपनी दादी को दिखाता है, जिसको कि वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसकी दादी नोबिता से कहती है कि वो देखना चाहती हैं कि वो बड़ा होकर किससे शादी करेगा। अब नोबिता अपनी दादी से वादा करता है कि वो उसे अपनी वाइफ को जरूर दिखाएगा और वो डोरेमोन से हेल्प मांगता है। अब डोरेमोन टाइम टेलीविजन निकालता है, जिससे उनको पता चलता है कि फ्यूचर में उसकी शादी शिजुका से होने वाली है, लेकिन वो उस शादी वाले दिन मिसिंग है और सब लोग इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अब ये सब देखकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और फ्यूचर में जाने का डिसाइड करते हैं। अब वे दोनों फ्यूचर में चले जाते हैं, जहाँ पर शिजुका और बाकी सभी लोग नोबिता को न मिलने से काफी परेशान थे। दरअसल उस दिन नोबिता और शिजुका की शादी थी। अब जियान कहता है कि नोबिता हमेशा की तरह डरकर भाग गया होगा, लेकिन शिजुका उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। अब ये सब देखकर पास्ट वाला नोबिता और डोरेमोन काफी घबरा जाते हैं और वो छोटे नोबिता पर टाइम क्लॉक डालता है, जिसकी वजह से वो बड़ा हो जाता है और वो उसे शिजुका के पास भेज देता है। अब नोबिता शिजुका से कहता है कि वो रास्ता भूल गया था। अब वे सब शादी के लिए जाने लगते हैं। अब यहाँ पर नोबिता बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन डोरेमोन उसे समझाता है, जिसके बाद उसकी शादी हो जाती है। अब वे सब खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर नोबिता को स्पीच देनी थी, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो सबसे कहता है कि मीटिंग एरिया में वो स्पीच भूल गया है और वो भागकर बाहर जाता है। ये सब देखकर शिजुका काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। इधर नोबिता डोरेमोन से हेल्प मांगता है। अब डोरेमोन देखता है कि वो सभी गैजेट्स घर भूल गया है, इसीलिए वे पास्ट में जाकर गैजेट लाने को तय करते हैं और इसके साथ ही वो नोबिता को बताता है पास्ट का 1 घंटा फ्यूचर के 5 मिनट के बराबर होता है। अब वे दोनों पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने टाइम मशीन को छुपा कर रखा था, लेकिन डोरेमोन को वो मशीन कहीं भी नहीं मिलती है। अब डोरेमोन कहता है कि उसके अलावा टाइम मशीन को सिर्फ एक ही इंसान चला सकता है
और वो खुद नोबिता है। और अब वे समझ जाते हैं कि फ्यूचर वाले नोबिता ने ही टाइम मशीन का यूज किया है। अब डोरेमोन सोल एक्सचेंज गैजेट निकालता है और नोबिता से कहता है कि वो पास्ट वाले नोबिता की सोल में प्रेजेंट वाले नोबिता की सोल को भेजेगा, जिससे कि पास्ट वाला नोबिता टाइम मशीन को लेकर यहाँ पर आ जाएगा और उन दोनों का प्लान काम कर जाता है। अब प्रेजेंट वाला नोबिता और डोरेमोन टाइम मशीन को लेकर अपने एक्चुअल टाइम में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें फ्यूचर वाला नोबिता मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है और वो उन्हें बताता है कि सुजुका को लगता है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है और शायद इसीलिए वो उससे शादी कर रही है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो शिजुका को खुश नहीं रख सकता है। तभी प्रेजेंट वाला नोबिता बड़े नोबिता से कहता है कि कैसे फ्यूचर में शिजुका उसका वेट कर रही थी और नोबिता ने उससे शादी कर ली। अब वे टाइम मशीन की मदद से बड़े नोबिता को दिखाते हैं कि कैसे शिजुका उसका वेट कर रही है और उसे यकीन है कि वो उसके पास वापस जरूर आएगा। अब बड़ा नोबिता रोने लगता है और वो उनसे कहता है कि वो चाहता है कि शिजुका किसी और से शादी कर ले क्योंकि वो उसके लायक नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह है और अगर उसे अब मौका मिलता तो वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता और अपना सारा होमवर्क टाइम पर करता। अब डोरेमोन उसे कहता है कि वो छोटे नोबिता से अपनी सोल को एक्सचेंज कर ले। अब बड़े नोबिता की सोल छोटे नोबिता में चली जाती है और वो बाहर चला जाता है। इधर प्रेजेंट नोबिता और डोरेमोन देखते हैं कि फ्यूचर नोबिता सबसे अच्छे से मिल रहा है। अब ये सब देखकर वे अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर फ्यूचर डिपार्टमेंट से एक सेलर आया था और वो उनका बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था, जो कि सोल एक्सचेंज गैजेट को वापस लेने आया था क्योंकि उसमें एक फॉल्ट था। वो सेलर उन्हें बताता है कि अगर कोई भी अपनी सोल को 1 घंटे से ज्यादा देर तक एक्सचेंज किया रहेगा और 1 घंटे के अंदर सोल अपनी रियल बॉडी में नहीं आई है तो वे दोनों अपनी मेमोरी खो देंगे। इधर फ्यूचर नोबिता एक गैंगस्टर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है और वो किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाता है, लेकिन फिर वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे बहुत ही पीटते हैं। और इधर प्रेजेंट नोबिता की भी मेमोरी लॉस होने लगती है और इसी वजह से प्रेजेंट नोबिता नीचे गिरने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे बचा लेता है। और उधर शिजुका आकर उन गैंगस्टर से नोबिता को छोड़ने के लिए कहती है और वे गैंगस्टर शिजुका को तंग करने लगते हैं। तभी नोबिता उनसे शिजुका से दूर रहने को कहता है और उनके लीडर के सिर पर बहुत तेजी से वार करता है। अब उस लीडर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो नोबिता को मारने लगता है। तभी जियान और सूर्य वहां आकर उनको पीटने लगते हैं। अब वे गैंगस्टर वहां से भाग जाते हैं। जियान नोबिता की हिम्मत की तारीफ करता है, लेकिन तभी नोबिता बेहोश हो जाता है और इधर प्रेजेंट नोबिता भी बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर डोरेमोन बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने सभी गैजेट्स को निकालने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम का गैजेट नहीं मिलता है। अब डोरेमोन एनीवेयर डोर की मदद से प्रेजेंट नोबिता को पास वाले नोबिता के पास लेकर जाता है और सोल एक्सचेंज गैजेट की मदद से सोल एक्सचेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और सोल एक्सचेंज नहीं हो पा रही थी। अब डोरेमोन नोबिता को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है और रोने लगता है। तभी अचानक सोल एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाती है और वे दोनों ठीक हो जाते हैं। अब शिजुका नोबिता को गले से लगाती है और उससे कहती है कि वो जैसा है वो उसे वैसा ही पसंद है। ये सब देखकर फ्यूचर का नोबिता कहता है कि अब वो वापस जाने के लिए तैयार है। अब वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों सबसे पहले नोबिता के जन्म वाले दिन जाएंगे और अब वे उस टाइम में पहुंचकर हॉस्पिटल जाते हैं जहां पर नोबिता का जन्म हुआ था। नोबिता की मॉम बताती है कि नोबिता की ग्रैंडमदर बहुत ही ज्यादा खुश है और वो प्रे करने के लिए कहीं गई हैं और ये टेडी बियर नोबिता के लिए देकर गई हैं। अब नोबिता के डैड कहते हैं कि वो उसका नाम नोबिता रखेंगे, जिससे कि वो बड़ा होकर ताकतवर और बहुत ही बहादुर बनेगा। और वे दोनों डिसाइड करते हैं कि नोबिता बड़ा होकर क्या बनेगा। अब ये सब देखकर बाहर खड़े प्रेजेंट और फ्यूचर नोबिता बहुत ही निराश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा नहीं कर पाए थे। अब वे दोनों फ्यूचर में नोबिता की मैरिज वाले दिन जाते हैं, जहां पर पास्ट वाला नोबिता फ्यूचर वाली नोबिता से कहता है कि उसे एक प्रॉमिस पूरा करना है और वो फ्यूचर नोबिता को वेडिंग रिंग देता है। और फ्यूचर नोबिता अपनी स्पीच के लिए जाता है, जहां पर सब जियान का गाना सुन रहे थे। अब नोबिता अपनी स्पीच में शिजुका के पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स की तारीफ करता है और इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और वो पास्ट की अपनी बहुत सी बातों को याद करता है। और इधर नोबिता की दादी ये सब छुपकर देख रही थी। फ्यूचर नोबिता उन्हें देख लेता है और इसके साथ ही शिजुका भी उन्हें देख लेती है, पर वो चुप रहती है। अब शिजुका नोबिता से कहती है कि वो जानती है कि पहले वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन बाद में डोरेमोन ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की
और नोबिता हाँ कहता है। अब वे दोनों दोबारा एक दूसरे को रिंग पहनाकर शादी कर लेते हैं। अब डोरेमोन और नोबिता उसकी दादी को पास्ट में छोड़कर वापस प्रेजेंट टाइम में आने लगते हैं। अब नोबिता की मेमोरी जाने लगती है और वो भूल जाता है कि उसकी शादी किसके साथ हुई थी और वो डोरेमोन से इसके बारे में पूछता है, लेकिन डोरेमोन उसे कुछ भी नहीं बताता है और बूम, कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस भी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।